उमर फारूक साहब जो कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर वाइस साहब, जिस तरीके से गुलमर्ग में ये रैंप शो हुआ है, सर पहला ओपिनियन आपका। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है कि इस जो गुलमर्ग में ये जो कल हमने देखा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो वायरल पिक्चर हुई हैं, वीडियो हुए हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है, बहुत ज्यादा आक्रोश पाया जा रहा है कि क्या हमारे स्टेट में जो कि अपनी रिवायात के लिए, जो कि अपनी सकाफत के लिए, जो कि अपनी सूफी कल्चर के लिए माना जाता है, अब इतनी अश्लीलता फैलाई जा रही है। जो है वो नीम बरहना लोग मर्द और औरतें जो हैं वो रमजान के इस मुकद्दस महीने में जो है वो फैशन शो कर रहे हैं। तो बहुत ही अफसोसनाक बात है, बहुत तकलीफ हुई है लोगों को यहाँ पे ये देख के कि किस तरह से ऐसी चीज को अलाउ किया जा सकता है, किस तरह से इस किस्म के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इससे बहुत ज्यादा मैं समझता हूं कि ठीक है, हम सब चाहते हैं कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़े, हम चाहते हैं कि यहाँ सैलानी आए, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आए, लेकिन जो यहाँ की लोकल सेंसिटिविटीज हैं उनका ख्याल रखने की जरूरत है। यहाँ जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है कि इस तरह के जो वाकया पेश आया है टूरिज्म के नाम पर, कल्चर के नाम पर और इस किस्म के शोज के नाम पर हम जम्मू कश्मीर में बेहयाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन सर, जब आप इस तरीके से आपका रिएक्शन सामने आया तो जाहिर है मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, विपक्षी आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्षियों की ओर से एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि फैशन शो पर तो आपने बहुत तेजी दिखाई रिएक्ट करने में, लेकिन कठुआ में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या हुई है उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया सर आपने? उस पर आपने जांच की, न्याय की मांग क्यों नहीं की? देखिए, ये दो अलग अलग मसले हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर के जो सियासी हालात हैं उस पर तो हम बात करते रहते हैं, और ये आज कठुआ का जो सानिया पेश आया है इसमें मुसलमान भी मारे गए हैं, इसमें हिंदू भी मारे गए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि मामला क्या, आज आपको शायद पता नहीं होगा, दो और लोग लापता हो गए हैं कठुआ में। तो ये सारा मामला जो है इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए, उस पर इसकी हमने हमेशा कंडम किया भी है, इसको कंडम करते भी रहेंगे। लेकिन ये जो मामला है, देखिए ये डिफरेंट मामला है। हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो गुलमर्ग का जो इशू है, इस मामले में ये देखने की जरूरत है कि इस मामले को इजाजत कहाँ से मिली। अच्छा, ये भी देखना है कि जो लोग अब इसमें लोकल जो होटल्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो ये सारा मामला देखने की जरूरत है। आई मीन कहीं ना कहीं इसमें ठीक है, हुकूमत को हम कंडेम करेंगे और हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उस मामले को, अब उन्होंने कहा है कि हम इसमें जो है वो कमीशन बिठाएंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे, ये वो अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकते कि ये कहते हो कि ये प्राइवेट अफेयर था और प्राइवेट पार्टी थी कोई। लेकिन हमारे लिए ये भी एक सवाल है कि जो हमारे जो लोकल होस्ट थे, जो लोकल इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, उनके लिए भी ये शर्म की बात है कि सिर्फ प्रॉफिट की बुनियाद पर कश्मीर की रिवायात को, कश्मीर के कल्चर को, कश्मीर के तमद्दुन को जिस तरह से खराब किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसमें भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए इनको। लेकिन मीर भाई साहब, आप पर आरोप पॉलिटिकल पार्टीज लगा रही हैं कि आप कट्टरता की आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं है फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो देखें, ये आप, मैं सिर्फ इस्लामी दायरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कल्चर की बात कर रहा हूँ। इवन आप हिंदुस्तान को ले ले, हिंदुस्तान की भी तो अपनी एक सभ्यता है ना, क्या कहते हैं उसे आप, कल्चर है, सभ्यता है ना। आपने कुंभ किया, आप जो है वाराणसी जाते हैं, लोग गंगा स्नान करते हैं, क्या वहां पे इस किस्म की अश्लीलता को फैलाने की इजाजत दी जाएगी? क्या राजस्थान में, क्या यूपी में आप इस किस्म के नंगे नाच को अलाउ करेंगे? तो ये इसको आप इसको सिर्फ मजहबी एंगल से मत देखिए, इसको आप देखिए कि जो कल्चर को, जिस तरह से हमारे कल्चर को खराब किया जा रहा है, जिस तरह से हमारी जो वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को आप क्या दिखा रहे हैं? क्या देखिए, ठीक है, मैं मानता हूं कि चलिए हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन क्या अब हमारी सोसाइटी अब वहां पहुंच गई है कि लोकल सेंसिटिविटीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाएगा? रमजान के महीने में क्या कश्मीर में इस तरह का जब अश्लीलता का इस किस्म का फैशन शो किया जाएगा तो क्या हमारे दिल नहीं दुखेंगे? और मैं समझता हूं कि इसमें सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इसमें, चाहे उसमें हिंदू बरादरी है, उसमें हमारे सिख बरादरी है, उसमें हमारे सारे लोग हैं, सबके जज्बात जो हैं वो दुखी हैं कि आज कश्मीर में टूरिज्म के नाम पर
अगर इन चीजों को फैलाया जा रहा है, इन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये अफसोसनाक है। लेकिन मीरवाइज एक बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। कश्मीर, जम्मू कश्मीर के कुछ लोग इसे ठीक नहीं मान रहे हैं। क्यों, किसने मिक्स? मैं समझता हूं कि हर पार्टी ने कंडेम किया है, हर सिविल सोसाइटी ने कंडेम किया है, हर फोरम ने कंडेम किया है, इवन ट्रैवल एजेंट्स ने भी कहा है कि भाई हम इस मामले की तह तक जाएंगे कि कैसे ये प्रोग्राम होगा। मुझे तो नहीं लगता कौन सी, देखिए जम्मू, चलिए पॉलिटिक्स को असाइड छोड़िए, आप किसका क्या नजरिया है, किसका क्या मानना है, सियासत को अलग छोड़िए, मगर क्या जम्मू कश्मीर में चाहे डोगरा रहते हो, मुसलमान रहते हो, हिंदू रहते हो, कश्मीरी पंडित रहते हो, सिख रहते हो, हम क्या कोई भी ये चाहेगा कि इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर हों, इस तरह से जो है वो, इस तरह से जो है वो अधनंगे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे चलें और उसके बाद कश्मीर के पहाड़ियों के पीछे ऐसे नज़ारे उठाए जाएं जिसमें कि लोग बिकिनियों में जा रहे हैं और कच्छों में जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? ये कश्मीर, ये तो सब छोड़िए, पॉलिटिक्स छोड़िए, ये तो हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि इसमें तो हर किसी को आगे आना चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं, और हमने इसमें पॉलिटिक्स की भी नहीं इस बारे में। ये तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारा स्टेट कहां जा रहा है, और फॉर दैट मैटर हमारी सोसाइटी कहां जा रही है। लेकिन ऐसे भी कई नेता हैं मीरवाइज साहब कि उन्होंने साफ तौर पर इसे कहा है कि ये दकियानूसी सोच है, ये दृष्टिकोण और विचारों को एक्सेप्टेंस ना देने की मानसिकता है, ये कट्टरता की आग फैलाने की कोशिश है, पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। मगर देखिए, आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनिए। दकियानूसी सोच क्या हो गई है? क्या आप अलाउ करेंगे कि लोग इस हालत में सड़कों पे चले? जो आपने कल देखा वहां पे, यही वजह थी कि जब मेरे पास ये जानकारी सबसे पहले शायद मुझे दी गई, मुझे वहां के लोकल्स ने भी वहां से फोटो भेजे, वहां के भी लोगों ने कहा, और मैंने उसी वक्त जब ये देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ ये कि क्या कश्मीर में जो कि रिवायात हैं, जो हमारा जो कल्चर है, सूफी कल्चर है, ट्रेडिशन है, क्या कश्मीर में इस किस्म का ऐसा होगा? तो ये दकियानूसी सोच की बात नहीं। क्या आप अलाउ करेंगे कि सड़कों पे लोग इस तरह चले, यहाँ पे जिस तरह से वो लोग वहां पे चल रहे थे? तो ये मसला नहीं है कि आप इसको खाली इस दकियानूसी सोच का इसको हिंदू और मुसलमान के दायरे में नहीं देखें, आप इसको कल्चर के दायरे में देखें। ठीक है मीरवाइज साहब, सोसाइटी के दायरे में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, अपने व्यूज हमसे साझा करने के लिए।